राम राम जी। आज दिन बुधवार था। मैं अपने परिवार सहित हमारे शहर जलंधर पंजाब में गौशाला पड़ती है वहाँ पर पहुँच गया। हरा चारा गौ माता को खिलाया गया। इसके पीछे पर्पज़ क्या था? एक तो गौ माता का आशीष लेना। देखिए, हम सुबह से लेकर शाम तक पत्रिकाएं देखते हैं तो लोगों के ग्रहों की नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हम पर भी असर करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप किसी तरह से साइकोलॉजी के साथ जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो आपको गौ दर्शन करना ज़रूर चाहिए। वैसे भी अगर किसी के जीवन में नेगेटिविटी ज़्यादा है, जैसे कह सकते हैं अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है तो बुधवार के दिन हरा चारा गौ माता को खिलाएगा तो उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। अगर किसी का व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार चलेगा। अगर किसी की बहन बेटी के जीवन में सुख नहीं है तो गौ सेवा करने से वह भी सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र ग्रह इससे अच्छा होता है। जीवन में आपकी क्या होता है कि कह सकते हैं कि ऐश्वर्य बढ़ता है, धन धान्य बढ़ता है, लग्जरी बढ़ती है। और अगर किसी की पत्रिका में शुक्र ग्रह का स्त्री ऋण हो तो उसके जीवन में ना शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ों की कमी हो जाती है, जैसे कि विवाहिक जीवन सुखी ना रहना, विवाह ना हो पाना, विवाह होकर भी विवाह में गृहस्थी के सुख अच्छे तरह से प्राप्त ना होना। उस समय भी गौ सेवा कही गई है, 100 गायों को भोजन करवाना। तो ये सब चीज़ें आप अगर निरंतर सप्ताह में, महीने में एक बार करते रहते हैं तो आपके ये ग्रह शुक्र बुध ठीक रहते हैं, तो व्यापार भी चलेगा, सेहत भी अच्छी होगी। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसकी विद्या भी अच्छी होगी। हमारे शास्त्रों में तो पहले ही बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण गोपाल कहा जाता है उन्हें, गौ सेवा की है उन्होंने, ठीक है ना। और विदेशों में देखिए गौ थेरेपी यानी कि काउ थेरेपी कहते हैं, गौ माता के सानिध्य में जाने से डिप्रेशन दूर हो जाता है। तो वह डॉलर लेकर आपको गौ माता के साथ समय बिताने के लिए देते हैं। तो ये सनातन की वह शक्ति है जो हमें बताई गई, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते कि हम गौशाला जाएं। देखिए, आपके बच्चे का जन्मदिन हो या कोई अवसर हो या वैसे ही दिल करे, आप गौशाला जाएं और गौ माता को हरा चारा खिलाएं। उत्तम स्वास्थ्य, विद्या, सुख शांति, धन धान्य, ऐश्वर्य, ये सब जीवन में अपने बढ़ाएं। विद्यार्थियों के लिए देखिए, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसकी विद्या अच्छी चले, मैं उसके लिए भी प्रयासरत रहता हूँ। आगे आप क्या कर सकते हैं? कुत्तों की सेवा। देखिए, बुधवार को हम गौशाला गए और बृहस्पतिवार को हमारे घर के नज़दीक एक कुतिया ने पिल्ले दिए थे, तो उनके लिए ये ब्रेड हम ले गए। तो ये छोटे छोटे पिल्ले, इनको अगर हम ब्रेड खिलाते हैं या कोई भी भोजन की वस्तु देते हैं तो इससे हमारे केतु ग्रह अच्छे होते हैं। अब देखिए, केतु भी आपका नाम है, आपका ब्रांड है, आपकी पुत्र संतान है, आपकी रीढ़ की हड्डी है और आपकी किडनी है, आपके जोड़ हैं, जो शरीर में आपके जोड़ हैं, ये सब ठीक होते हैं। सुनने की शक्ति, जीवन का उद्देश्य कि आप इस जीवन में क्या करने आए हैं, मोक्ष की प्राप्ति, ये भी केतु के द्वारा ही होती है। और वफादारी, है ना, अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति वफादार है तो वो केतु की ही शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्तों के प्रति, अपने मालिक के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति वफादारी नहीं दिखाता तो उसका केतु खराब है। वो मतलबी है ना, तो उसका राहु प्रबल है और केतु खराब है। जब हम केतु ग्रह की सेवा, ये जो कुत्ते हैं ये केतु का ही कारक माने गए हैं, इनकी सेवा करते हैं तो वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रबल होती है। खास तौर पर अगर आप किसी प्रेग्नेंट कुतिया की सेवा करते हैं, देखिए मैंने इनके आगे भोजन रखा तो ये अपने बच्चों को दूध पिला रही है। अब जो खाएगी, है ना, ये कुतिया, ये इसका दूध बनेगा, बच्चे पिएंगे, तो इससे भी केतु ग्रह अच्छे होंगे। और इस कुतिया में जो अभी रूप है ना, ये चंद्रमा का है, माँ का रूप है, तो ये अपने बच्चों को पाल रही है। ये आप चाहे भोजन ना खाए, अपना खून पिला दे। ऐसे ही हमारी माताएं भी तो करती हैं,
खुद भूखी रह जाएंगी लेकिन बच्चों को दूध पिलाती हैं। तो कहने का मतलब चंद्र ग्रह की सेवा, केतु ग्रह की सेवा आप कर रहे हैं, और साथ में अगर किसी की पत्रिका में चंद्र केतु की युति हो तो पनीर भी खिला सकता है वो व्यक्ति। पनीर पर थोड़ी हल्दी लगा कर खिलाएं। जैसे अभी इस कुतिया ने ब्रेड उठाई लेकिन ये खुद नहीं खाएगी, अपने बच्चों को दे देगी। तो नवम भाव के केतु वाले भी ये उपाय कर सकते हैं प्रेग्नेंट कुतिया को, या छोटे पिल्लों की सेवा करें। वैसे भी अगर आप कुतिया की सेवा करते हैं तो बहुत बढ़िया। चंद्र और मंगल अगर छठे भाव में हो तो केतु का ऋण बन जाता है, संतान आपकी वफादार नहीं होती। तो संतान को वफादार बनाने के लिए, केतु के सुख पाने के लिए यह उपाय आप बृहस्पतिवार के दिन या किसी भी दिन कर सकते हैं जिससे कि आपके केतु ग्रह अच्छे हों। तो यह उपाय आप खुद भी करें, अपनी संतान को भी करवाएं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है अपने अच्छे और बुरे के लिए। आप खुद जिम्मेवार होते हैं आपके कर्मों के अनुसार, और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।